अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ गहरा और निजी नहीं, बल्कि समाज में हमारे रिश्ते और बातचीत को भी तय करता है। सवाल ये है कि किसी के ईमान या कुफ्र का फैसला करने का हक आखिर किसका है। आइए इस सोच की रोशनी में देखते हैं कि इसका क्या जवाब मिलता है। तो सारा का सारा मामला इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। क्या हम इंसान होने के नाते वाकई किसी दूसरे के दिल में झांक सकते हैं? क्या हम उसके यकीन की सच्चाई पर कोई हुक्म सुना सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसकी गहराइयों को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए जवाब ढूंढने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और इस सवाल के वजन को समझते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। ये किसी की पहचान, उसकी इज्जत और यहाँ तक कि उसकी आखिरत से जुड़ा एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। और देखिए, इस सोर्स का पूरा नजरिया है वो इसी एक लाइन पे आके टिक जाता है। हर वो शख्स जो खुद को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। ये कोई घुमा फिराकर कही गई बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ और बेहद ताकतवर बात है। मतलब अगर कोई खुद को मुसलमान कह रहा है तो किसी दूसरे इंसान को उसे खारिज करने का कोई हक नहीं। यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि अगर ये हक इंसान का नहीं है तो फिर किसका है। चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक एक इंसान के किरदार और खुदा के इख्तियार के बीच वो साफ लकीर कहाँ खींची गई है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कमाल की है। ये दो अलग अलग दायरों को बिल्कुल साफ साफ अलग कर देती है। एक तरफ है इंसानी दायरा, मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम मजहबी ख्यालात का तज्जिया कर सकते हैं, दलील के साथ किसी नज़रियों पर बहस कर सकते हैं या किसी गलत बात पर इस्लाह की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है खुदाई दायरा, किसी के दिल के ईमान को जांचना, उसकी जन्नत या जहन्नुम तय करना और किसी पर कुफ्र का फतवा जारी करना। सोर्स के मुताबिक ये दूसरी वाली जो लिस्ट है ना, ये इंसानों के लिए है ही नहीं। ये लकीर खींचना बहुत ज़रूरी है ताकि बहस नफरत में ना बदल जाए। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि अगर कोई ये फैसला करना चाहे भी तो उसे ये अथॉरिटी, ये इख्तियार आएगा कहाँ से। देखते हैं सोर्स इस पर क्या कहता है। बस ये छोटा सा जुमला ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये कोई राय नहीं है, कोई मशवरा नहीं, ये एक सीधा साधा बयान है कि भाई ये काम मेरे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। ये एक ऐसा ताकतवर नज़रिया है जो हर तरह की गलतफहमी और बहस को यहीं पर ख़त्म कर देता है। तो फिर ये अधिकार आया कहाँ से? सोर्स के हिसाब से जवाब है कहीं से नहीं। ना तो कुरान की किसी आयत में, ना पैगंबर की किसी हदीस में और ना ही अल्लाह की तरफ से आए किसी सीधे हुक्म में इंसानों को यह हक दिया गया है। बल्कि सोर्स कहता है कि ऐसा करने से तो साफ तौर पर रोका गया है। ठीक है, तो अगर हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है तो फिर हमारा रोल है क्या? अब इस पर आते हैं कि सोर्स के मुताबिक हमारा सही किरदार आखिर क्या होना चाहिए। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से इस बात को सामने रखती है। हमारा किरदार जज का नहीं, बल्कि एक समझदार, एक सोचने समझने वाले इंसान का है। पहला स्टेप, किसी के नजरिए को ध्यान से सुनिए। दूसरा, उसकी दलीलों को तर्क और सबूत की कसौटी पर देखिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उस शख्स पर फैसला मत दीजिए, बल्कि उसके ख्याल के बारे में बात कीजिए कि वो सही है या गलत। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। शख्सियत पर हमला नहीं, सिर्फ ख्यालात पर चर्चा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के निचोड़ की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या लेकर जाना है। यही वो बुनियादी उसूल है जो इस सोर्स की पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। किसी शख्स के ईमान या कुफ्र का आखिरी फैसला एक मुकम्मल इख्तियार है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। क्योंकि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए फैसला करने का हक भी सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अगर फैसला सुनाने का ये भारी बोझ हमारे कंधों पर है ही नहीं, तो फिर एक दूसरे के लिए हमारी असली जिम्मेदारी बनती क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।